नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन, जिसको हम बीटा क्लीवेज रिएक्शन भी कहते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन के बारे में, जिसको हम अल्फा क्लीवेज रिएक्शन कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन, जिसको बीटा क्लीवेज रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए, नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन यह है कार्बोनिल कंपाउंड्स की एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। ठीक, अब यह रिएक्शन ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा दी जाती है जिनमें गामा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दें यहां कि ये जो नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन है, ये ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा दी जाती है जिनमें गामा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, इस नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन में क्या होता है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड का फोटोकेमिकली इरेडिएशन करवाया जाता है तो कार्बोनिल कंपाउंड के अणु में n से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संपन्न होता है और कार्बोनिल कंपाउंड का अणु है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आ जाता है। फिर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है। और जब कार्बोनिल कंपाउंड का अणु एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आता है तब देखो क्या होता है, तब कार्बोनिल ग्रुप का यानी CO ग्रुप का ऑक्सीजन एटम गामा हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करके 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनाते हैं। यानी कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन परमाणु है वह ऑक्सीजन परमाणु गामा H एटम को एब्स्ट्रैक्ट करके 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनाते हैं। यहां जो 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, इस इंटरमीडिएट में बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें प्रोडक्ट के रूप में इनोल एवं एल्कीन प्राप्त होते हैं। तो ये नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन में मेन क्रिया होती है कि इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम कार्बोनिल कंपाउंड का फोटोकेमिकली इरेडिएशन करवाते हैं तो उस कार्बोनिल कंपाउंड में n से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संपन्न होता है और कार्बोनिल कंपाउंड का जो अणु है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आ जाता है। फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है। और कार्बोनिल कंपाउंड का अणु जब एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आता है तब क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन परमाणु गामा हाइड्रोजन परमाणु को एब्स्ट्रैक्ट करके 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनाते हैं। और 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट में फिर बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनोल एवं एल्कीन बनते हैं। अब देखो, यहां एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस रिएक्शन के अंदर जो 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में इस इंटरमीडिएट में बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज न होकर इस 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट में साइक्लाइजेशन होता है, यानी चक्रीकरण होता है और चक्रीकरण के द्वारा प्रोडक्ट बनते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। तो ये होगी नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। अब हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन के तो देखो, ये जो नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन है ये ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा दी जाती है जिनमें गामा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो, ये कार्बोनिल कंपाउंड है एक, जिसके अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके अंदर ये कार्बन अल्फा है
ये कार्बन बीटा है, ये गामा है और ये डेल्टा है। ठीक, ये कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। अल्फा इस कार्बन को मत मान लेना, जो CO ग्रुप का कार्बन है वह कार्बन अल्फा नहीं होता है, ध्यान रखना। CO ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा होता है, तो ये CO ग्रुप है। ठीक, हालांकि ये भी अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, और ये CO ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा, बीटा से जुड़ा कार्बन गामा, और गामा से जुड़ा कार्बन डेल्टा, और आगे चलता रहता है डेल्टा +1 डेल्टा +2। ठीक, अब देखो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसके अंदर ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं अल्फा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? अल्फा बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं बीटा बॉन्ड। ठीक, तो बीटा बॉन्ड। अब देखो हम इसका जब फोटोकेमिकली इरेडिएशन करवाते हैं इस कार्बोनिल कंपाउंड का, तो यहां N से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संपन्न होता है। तो अब देखो इसमें प्रोडक्ट कैसे बनता है, फिर हम इसकी देखो मैकेनिज्म देखेंगे। इसमें जब प्रोडक्ट बनेगा तब क्या होता है, देखो ये जो बीटा बॉन्ड है, देखो ये बॉन्ड तो अल्फा बॉन्ड है और ये बीटा बॉन्ड है। इस बीटा बॉन्ड का क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। और इसमें क्या होता है कि जब ये बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो यहां से क्या होता है कि यहां से इस गामा पोजीशन से एक H हट करके वो H इस O के साथ आके जुड़ जाता है और यहां डबल बॉन्ड आ जाता है, और फिर गामा और बीटा और गामा के बीच में यह डबल बॉन्ड आ जाता है। तो देखो यहां प्रोडक्ट क्या बन जाता है, तो देखिए यहां से एक H हटेगा और O के साथ में आके जुड़ जाएगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक प्रोडक्ट ये बन जाता है। ये बन गया एक, तो देखो अब एक प्रोडक्ट क्या था, ये बॉन्ड तो टूट गया, अब यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा देखो। ठीक, तो दूसरा प्रोडक्ट ये बन जाता है, देखो ये बन जाता है दूसरा प्रोडक्ट। ठीक, तो इसमें देखो यहां डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यानी बीटा और गामा के बीच डबल बॉन्ड आ गया। देखो बीटा और गामा डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड यहां से टूट गया, तो ये प्रोडक्ट बन गए। अब देखो हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। यह एक नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन का एग्जांपल है, एक उदाहरण है। अब हम इसकी देखो क्रियाविधि देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, तो देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड का अणु है। ठीक, अब देखो क्या होता है कि ये ग्राउंड स्टेट में होता है। अब इसके द्वारा यूवी लाइट का अवशोषण होता है, तो इसमें N से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संपन्न होता है। अब ये क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट स्टेट में आ जाएगा और फिर सिंगलेट स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ट्रिपलेट स्टेट में आ जाएगा। ठीक, अब देखो ट्रिपलेट स्टेट में आता है तब क्या होता है, देखो यहां ट्रिपलेट स्टेट में जब ये आ जाता है तब देखो ये कौन सी स्थिति में होता है, देखो ये अल्फा बीटा गामा, या O, ये आ जाता है ट्रिपलेट स्टेट में। ठीक, तो ये कार्बन देखो अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ये गामा कार्बन है यहां। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में और फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा सिंगलेट स्टेट से ये ट्रिपलेट स्टेट में आ गया, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में। अब क्या होगा, अब यहां से
एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद यहां से क्या होगा, गामा H एटम का एब्स्ट्रैक्शन होगा। यानी गामा H एटम एब्स्ट्रैक्शन। तो देखो अब क्या होगा, अब ये जो अब देखो ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो ये जो कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन परमाणु है एक गामा हाइड्रोजन परमाणु को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही गामा हाइड्रोजन परमाणु को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बन जाएगा। जैसे देखो मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, ठीक। तब क्या होता है कि ये एक जो गामा हाइड्रोजन परमाणु, ये गामा हाइड्रोजन परमाणु O के साथ में आके जुड़ जाता है। तो देखो ये एक इंटरमीडिएट बन जाता है। यहां हो गया OH, यहां ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया। तो ये एक 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बन गया। 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बन गया। तो अब देखो यहां जो 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बना है, तो इसको 1,4 क्यों कह रहे हैं, देखो 1, 2, 3 और 4, तो 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बना है। अब इस 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट में देखो क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा, बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। अब देखो इसमें बीटा बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड तो अल्फा बॉन्ड है, ये बॉन्ड बीटा बॉन्ड है। यानी जो बीटा बॉन्ड है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो ये जब बीटा बॉन्ड टूटेगा इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो इस बंध का एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां जो इलेक्ट्रॉन आएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो यहां प्रोडक्ट क्या बन जाता है, यहां प्रोडक्ट ये बन जाता है, देखो ये बन गया इनोल प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो यहां से एल्कीन बन जाएगी, ये एल्कीन बन जाएगी, ठीक। तो ये दो प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये एक नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन का उदाहरण है, जिसमें देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड का फोटोकेमिकल इरेडिएशन करवाया जाता है, तो यहां ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये तो है इनोल और ये है एल्कीन, इनोल और एल्कीन, ठीक। अब इसकी देखो मैकेनिज्म हो गई, तो मैकेनिज्म क्या है, ये ग्राउंड स्टेट में होता है कार्बोनिल कंपाउंड का अणु, जब इसके द्वारा यूवी लाइट का अवशोषण होता है तो इसमें N से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संपन्न होता है, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड का जो अणु है ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जाता है, फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है, और एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद क्या करता है कि कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन परमाणु गामा हाइड्रोजन परमाणु का एब्स्ट्रैक्शन करता है। तो यहां से गामा हाइड्रोजन परमाणु को जब ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहां क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बन जाता है। ये देखो 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट। फिर इस 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट में क्या होता है कि बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, यानी बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज। तो यह बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त हो गया, प्रोडक्ट के रूप में हमें इनोल
M एल्कीन प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो उस एग्जांपल में हम देखेंगे कि जो ये 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बना है, इसके अंदर बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज न होकर के इसके अंदर साइक्लाइजेशन होगा, यानी चक्रीकरण होगा। चक्रीकरण के द्वारा प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? देखो दूसरा एग्जांपल देखो नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन का। मान लीजिए अपने पास में ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक। इस कार्बोनिल कंपाउंड का फोटोकेमिकली इरेडिएशन करवाया जाता है, तो इसमें N से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संपन्न होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, इसके अंदर नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन होगी, लेकिन यहां इस रिएक्शन में क्या होगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा 1,4 डाई रेडिकल, उस इंटरमीडिएट में बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा, बल्कि यहां जो इंटरमीडिएट बनेगा 1,4 डाई रेडिकल, उसमें साइक्लाइजेशन होगा। साइक्लाइजेशन के द्वारा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां जो इंटरमीडिएट बनेगा 1,4 डाई रेडिकल, अगर उसके अंदर बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो उस कंडीशन में बनने वाला प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल होता है, ठीक। इसीलिए इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा 1,4 डाई रेडिकल, उसमें बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा, बल्कि 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट में चक्रीकरण होगा और चक्रीकरण के द्वारा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के अंदर। तो देखो पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, देखो इसके अंदर इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। अब देखो ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसको हम मैकेनिज्म के द्वारा समझते हैं। ये एक नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन का ही एग्जांपल है। देखो मैकेनिज्म, यानी क्रियाविधि। तो मैकेनिज्म में देखो वही बात वापस शुरुआत में, ये कार्बोनिल कंपाउंड का अणु है। इसको जब यूवी लाइट दी जाती है, यानी यूवी लाइट का ये एब्जॉर्प्शन करता है, तो इसके अंदर N से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संपन्न होता है और यह अणु एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आ जाता है, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आ जाता है। फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा क्या करता है, ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा यह जो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है, यह अणु एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है। देखो इस तरह से तो इस तरह से ये जो
कार्बोनिल कंपाउंड का अणु है पहले ग्राउंड स्टेट में था, लेकिन जब इस कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो इसमें n से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन संपन्न होता है और ये अणु ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में रहता है। फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ये एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है। अब देखो क्या होगा, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद यहां इंटरमीडिएट बनेगा, यानी यहां गामा हाइड्रोजन परमाणु का एब्स्ट्रैक्शन होगा। तो देखो इसमें गामा हाइड्रोजन परमाणु कौन सा है, देखो ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। देखो यहां गामा हाइड्रोजन परमाणु है ये, ठीक। तो अब गामा हाइड्रोजन, गामा H एटम एब्स्ट्रैक्शन, यानी गामा H एटम का एब्स्ट्रैक्शन होगा तो यहां 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। देखो इस तरह से, यानी देखो यहां क्या हो जाएगा, यहां से एक H है गामा हाइड्रोजन परमाणु, यहां से इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये गामा हाइड्रोजन परमाणु यहां आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बन जाता है। देखो किस तरह से, ये बन गया इंटरमीडिएट 1,4 डाई रेडिकल, 1,4 डाई रेडिकल एक इंटरमीडिएट होता है, बन गया। अब देखो ये जो 1,4 डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बना है, इसके अंदर अगर बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, यानी अगर ये बॉन्ड टूटता है तो यहां डबल बॉन्ड आता है और इस यहां डबल बॉन्ड आने से ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये अनस्टेबल होता है, यानी क्योंकि ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा तब क्या बनेगा, देखो ये बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, ये प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है। इसीलिए यहां जो बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा, क्योंकि अगर इस बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आने से ये जो यहां से प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, यानी हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, ठीक। इसीलिए यहां बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा, बल्कि यहां क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा, यानी चक्रीकरण होगा, यानी साइक्लाइजेशन होगा। तो साइक्लाइजेशन के द्वारा यहां प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के यहां क्या बना जाता है, बॉन्ड का निर्माण कर देते हैं, बंध का निर्माण कर देते हैं, तो यहां प्रोडक्ट बन जाता है। देखो ये इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक। तो ये भी एक नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन का ही उदाहरण है, ठीक है, जिसमें मेन बात क्या हो रही है, मेन बात यहां हो रही है कि यहां जो इंटरमीडिएट बन रहा है 1,4 डाई रेडिकल, उस इंटरमीडिएट में बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं होता है, बल्कि इस इंटरमीडिएट में साइक्लाइजेशन के द्वारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया, इसकी एक मैकेनिज्म होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जो नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन देते हैं। अब आप असाइनमेंट के रूप में एक क्वेश्चन नोट कीजिए। तो क्वेश्चन लिखिए, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए एवं इनकी क्रियाविधि दीजिए। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करके इनकी क्रियाविधि दीजिए। तो पहली रिएक्शन लिखो,
इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। दूसरी रिएक्शन लिखो। इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हुए इसकी आपको मैकेनिज्म देनी है। तीसरी रिएक्शन लिखो। ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हुए इसकी आपको मैकेनिज्म लिखनी है। चौथी रिएक्शन नोट करो। इस रिएक्शन को कंप्लीट करते इसकी आपको मैकेनिज्म देनी है। पांचवी रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करते इसकी मैकेनिज्म देनी है। तो मैंने आपको ये 5 रिएक्शन दी है, इनको कंप्लीट करते हुए आपको इनकी मैकेनिज्म लिखनी है, इनकी क्रियाविधि लिखनी है। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।